Good morning, students. Today your topic is type of food chains. इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फूड चेन के बारे पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। जो टाइप ऑफ फूड चेन है वो क्या होते हैं, दो तरह की। एक होती है फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन होती है। दूसरी क्या है, डेट्राइटस फूड चेन होती है। मतलब दो तरह की फूड चेन है, एक है ग्रेजिंग है, दूसरी हमारे पास क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक, अब हम पहले चलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब स्थल पे जो पाई जाती है। ग्रास हुई, ग्रास हॉपर हुआ, फ्रॉग है। ग्रास हॉपर को, ग्रास को किसने फीड किया, ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसको फीड किया, फ्रॉग ने। फ्रॉग ने किसको फीड किया, स्नेक ने फीड किया। स्नेक को किसने फीड किया, ईगल पे। तो ये ग्रेजिंग एक फूड चेन। आप देख रहे हैं कि मैंने एक शब्द बोला था, फूड चेन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द, वो स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड इनटू द टॉप कंज्यूमर। तो यहां पर क्या है, यहां से लेकर जितने भी हैं ईगल तक, ग्रॉस हॉपर से लेकर ईगल तक, ऑल आर द कंज्यूमर है। यहां पर ये सब कंज्यूमर है। यहां पर ये क्या है, ग्रास क्या है बच्चा, ये प्रोड्यूसर है यहां पर। ठीक, ये क्या है, ग्रॉस हॉपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्या है यहां पर कि जो, या इस प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये थर्ड कंज्यूमर हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, फोर्थ कंज्यूमर हो गया। मतलब ईगल इज द टॉप कंज्यूमर। किसमें है, टेरेस्ट्रियल पे। अब उसी तरह हम चलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन एक्वाटिक की कंडीशंस पे। फाइटोप्लैंक्टन, इनके ऊपर फीड करेंगे। जू प्लैंक्टन करेंगे, इनके ऊपर फीड करेंगे। स्मॉल फिशेस, इनके ऊपर फीडिंग करेंगे लार्ज फिशेस। तो यहां पर क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं सरफेस पे। वही एनिमल है जो फ्लोट, ये T1 हो गया फाइटोप्लैंक्टन, ये T2 हो गया, स्मॉल फिशेस T3 हो गया, और लार्ज फिशेस क्या हो गया, T4 हो गया। यहां पर क्लियर। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो फाइटोप्लैंक्टन है, प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंक्टन है, और स्मॉल फिशेस क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई, और लार्ज फिशेस क्या हो गई, टर्सरी हो गई यहां पर। क्लियर। तो दीज आर नेक्स्ट ऑन ग्रेजिंग फूड चेन आता है, चाहे ट्री का ले ले या जब फॉरेस्ट का ले ले। तो ग्रेजिंग फूड चेन के कंडीशंस क्या होती है कि ट्री हुआ, ट्री के ऊपर फीड करेंगे बर्ड्स, करेंगे बर्ड्स के ऊपर फीड करेंगे क्या, हॉक्स करेंगे। अगर इसी को हम पैरासिटिक फूड चेन में कर दे तो ट्री होगा, बर्ड्स होंगे, बर्ड्स से होंगे, बर्ड्स बाय हॉक होंगे, इनके सबके ऊपर क्या होगा, पैरासाइट्स होंगे यहां पर। तो यहां पर देख रहे हैं ट्री एंड फॉरेस्टिक, यहां पर क्या हुआ, ट्री क्या हो गया, T1 हो गया, ये भी प्रोड्यूसर हो, ये हो गया यहां पर। ठीक, बर्ड्स क्या हो गई, ये T2 हो गई यहां पर, कंडीशंस कहलाएंगी, और हॉक्स क्या हो गया, वो T3 आ गया यहां पर। क्लियर। अब इस कंडीशंस पे दूसरी हम आते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, नेचुरल वेस्ट होता है, या अपरद कहते हैं हिंदी में, नेचुरल वेस्ट मटेरियल यहां पर। तो ये जो नेचुरल वेस्ट है, इस नेचुरल वेस्ट के ऊपर कौन फीड कर रहा, अर्थवॉर्म कर रहा है। अर्थवॉर्म क्या हो गया, T1 हो गया यहां पर, और स्पैरो क्या हो गया, T2 हो गया, फाल्कन क्या हो गया, T3 हो गया। यहां पर जो डेट्राइटस है, यहां पर क्या हुआ कि T1 इज नॉट प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर नहीं है यहां पर। ठीक, T1 इज द, T1 क्या है, T1 आपके पास है हेट्रोट्रॉप है यहां पर, ये हेट्रोट्रॉप है, क्योंकि अर्थवर्म किसी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो फीडिंग कर रहा है किसके ऊपर, नेचुरल वेस्ट के ऊपर। जो नेचुरल वेस्ट है उसी के ऊपर फीडिंग कर रहा है, अपरद के ऊपर फीडिंग कर रहा है यहां पर। क्लियर हो गया। अब अगर आप दोनों को देखेंगे, दोनों को मतलब ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन को देखेंगे,
तो यहां पर क्या होगा, इन तीनों में यहां पर क्या हो रहा है, बिल्डअप बिल्डअप हो रहा है। क्या बिल्डअप हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। यहां पे ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है इन तीनों साइकिल में, ग्रेजिंग फूड चेन में, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एक्वाटिक हो, चाहे ट्री में हो, यहां पर फूड बन रहा है। जबकि डेट्राइटस फूड चेन के साथ कंडीशन अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो यहां पर हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मैटर्स है वो ब्रेक डाउन हो रहा है यहां पर। तो जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी सन होगा यहां पर, और यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी डेट्राइटस फूड चेन में कौन होगा, ये डेट्राइटस होंगे, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। यहां पर जो एनर्जी मिलेगी, यहां पे एनर्जी सन से मिल रही है, चाहे ग्रेजिंग में हो चाहे पैरासिटिक फूड चेन में हो, दोनों जगह हमें सन से एनर्जी मिल रही है। लेकिन जब डेट्राइटस फूड चेन के आएंगे तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, डेट्राइटस। जब इसको ब्रेक डाउन हो गए तो ये एनर्जी रिलीज होगी यहां पर, ठीक है। अर्थ बॉम्ब हुआ, इसको फीड का स्पैरो हुआ, वॉल्केन हुआ यहां पर, क्लियर। तो इस तरह से ये आपके टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हो गए।